प्यारे बच्चों, दादी का आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। खुदावन आपको ज़िंदगी दे और खुदावन शैतानी कुव्वतों से आप लोगों को बचाए। जैसा कि पिछले जितने भी एपिसोड गुजरे हैं, इसमें मैंने अपनी बेटियों को काफ़ी कुछ समझाया है और मेरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही है। बेटा, हर इंसान को खुदा ने सोचने समझने का इख्तियार दिया है और सलाहियत दी है। ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। आपने उस ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है, ये आपके अपने हाथ में है। हमेशा जब भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा फैसला करें तो अपने इर्द गिर्द देखें कि फलां शख्स ने ये काम किया तो उसका अंजाम क्या होगा। तो बेटा, अच्छे काम करोगे तो उसका अंजाम अच्छा होगा और बुरे का काम अंजाम बुरा ही होता है। हमेशा हर काम करने से पहले बड़ों से मशवरा लें और फिर फैसला करें। और खुदावन हमेशा आपके साथ रहता है और आपको समझाता है। आपकी सबसे बड़ी ढाल आपका खुदा और फिर आपके वालिदैन हैं, जो हमेशा आप पर नज़र रखते हैं और बहुत मेहनत से आप लोगों को पालते हैं, छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। आप लोगों की खुशी के लिए हद तक चले जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल करें। वो क्या चाहते हैं ये आपको भी सोचना है। बरकतें खुदा उसी औलाद को देता है जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, कभी उनके मुखालिफ नहीं जाते। और खुदावन भी आप लोगों से यही चाहता है कि तुम लोग माँ और बाप की खिदमत करो। कलाम खुदा में भी बार बार लिखा है, अगर आप इमसाल पढ़ें तो बार बार इस बात पर जिक्र है। अगर इमसाल 10 बाब पहली आयत से आप देखें, दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। इसी तरह जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते वो हमेशा खता खाते हैं और दुनिया में कभी कामयाब नहीं होते और ना ही खुश रहते हैं। कदम कदम पर उनके लिए मुश्किलें होती हैं। खुद तो अपनी मनमानी करके चले जाते हैं और माँ बाप को जिंदा दरगो कर देते हैं। इनकी वजह से वो अपनी कम्युनिटी में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और बच्चों की जुदाई में वो दिन रात रोते रहते हैं और बच्चों को बिल्कुल भी इनके आंसुओं की परवाह नहीं होती और माँ बाप इसी गम में किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और फिर भी अपने बच्चों की खैर की दुआ करते रहते हैं। बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं और उनको गले लगा लेते हैं, क्योंकि दुनिया की ठोकरें खाकर एक दिन वापस अपने माँ बाप के पास ही आना होता है। वक्त तो गुजर गया और गया हुआ वक्त कभी दोबारा नहीं आता और इंसान के पास फिर एक ही लफ्ज़ रह जाता है कि काश हमने अपने बड़ों का हुक्म माना होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता। इसलिए मैं तुम सब बच्चों को नसीहत करती हूँ अपनी इज़्ज़त का ख्याल करें और अपने वालिदैन की भी। इससे खुदा भी खुश होगा और माँ बाप भी, वरना क्या ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं। वालिदैन आपके दुख में मर जाते हैं या बहुत बीमार हो जाते हैं। एक और भी बात हमने अहम आप लोगों से आज करनी है और वो है मदर डे के हवाले से। पूरी दुनिया इस दिन को मनाती है। क्या माँ बाप को सिर्फ एक दिन की ज़रूरत है? इन माँ बाप ने जिन्होंने सारी ज़िंदगी का एक एक पल तुम्हारे लिए वक्त कर दिया, रात को ना रात और दिन को ना दिन समझा, इसके लिए सिर्फ एक ही दिन और एक फ्लावर देकर उनको खुश कर देते हैं। वो इसमें भी खुश हो जाते हैं और हज़ारों दुआएं देते हैं और इन दुआओं के बदले में सिर्फ तुम्हारी प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरसते हैं। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें, उनको वक्त दें, उनके को अपने साथ रखें। कभी ये ना बोलें कि हमने अपने माँ बाप को अपने पास रखा है, बल्कि ये बोलें कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। इसमें ही बरकत है और तुम्हारे मुस्तकबिल की सलामती।
تمہاری نسلوں کی سلامتی۔ وہ ہی بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہیں جو اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں۔ آمین۔